गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको क्लास 6 की पोयम ट्रस्ट लव के बारे में बताऊंगी। ये पोयम गीतांजलि से ली हुई है और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस पोयम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका सारांश यानी कि समरी को जान लेते हैं। इस कविता में ईश्वर के प्रेम यानी ईश्वर के प्रेम पर विश्वास रखने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि ईश्वर ही हमें दुख देते हैं और ईश्वर ही हमें सुख देते हैं। तो सबसे पहले 4 लाइन के अर्थ को समझ लेते हैं। ट्रस्ट लव इवन इफ इट ब्रिंग्स सोरो, डू नॉट क्लोज अप योर हार्ट। ओ नो माई फ्रेंड, योर वर्ड्स आर डार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। यानी कि ईश्वर कहते हैं कि आप मेरे प्रेम पर भरोसा करो, यद्यपि यह दुख लाता है। अपने इन दुखों से विचलित होकर डू नॉट क्लोज अप योर हार्ट, यानी इन दुखों से विचलित होकर अपने हृदय को दुखी मत करो। ओ नो माई फ्रेंड, योर वर्ड्स आर डार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। फिर ईश्वर कहते हैं इन दुखों से विचलित होकर मेरे प्रति कटु वचनों को मत बोलो, मैं इन्हें नहीं समझ सकता। नेक्स्ट लाइन, द अर्थ इज ओनली फॉर गिविंग अवे विद अ टीयर एंड अ स्ट्रॉन्ग माई लव। यानी कि ईश्वर कहते हैं कि मैंने आपको जो हृदय दिया है वो केवल आंसुओं और गाने के लिए है, इसलिए मेरे प्रिय, ओ नो माई फ्रेंड, योर वर्ड्स आर डार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। ईश्वर फिर से कहते हैं कि मेरे प्रिय, मेरे दोस्तों, मेरे प्रति कटु वचनों को मत बोलो, मैं इनको नहीं समझ सकता। प्लीज इफ फ्रिल लाइक अ ड्यू ड्रॉप, वाइल इज लाफ इट डाइज। ईश्वर कहते हैं कि प्लेजर यानी कि जो खुशी है वो एक ड्यू ड्रॉप यानी कि ओस की बूंद की तरह है, जो कि ओस की बूंद की तरह फ्रिल यानी कमजोर होती है। वाइल इज लाफ्स इट डाइज, जो कि हंसते हंसते मर जाती है। जिस प्रकार से ओस की जो बूंद है किसी भी पत्ती पर, फूल पर या फिर किसी भी सतह पर गिरते ही खत्म हो जाती है। बट सोरो इज स्ट्रॉन्ग एंड अवॉइडिंग, और जो दुख है वो मजबूत होता है। अवॉइडिंग माने अस्थायी होता है, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला। लेट सोरोफुल लव वेक इन योर आईज, इसलिए अपने जो दुख भरा जो आपका प्रेम है उसे अपनी आंखों पर जगाओ। कहाँ जगाओ? अपनी आंखों में जगाओ। ओ ऑन माई फ्रेंड, योर वर्ड्स आर डार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। इसलिए मेरे प्रिय, अपने वचनों को कटु यानी कि तीखे स्वर में मत बोलो, मैं इनको नहीं समझता हूँ। यानी ईश्वर कहते हैं कि मैं सिर्फ आपके प्रेम भरे भाव को ही समझता हूँ, आपके तीखे वचनों को नहीं समझ सकता। द लोटस ब्लूम्स इन द साइट ऑफ द सन, जिस प्रकार से लोटस यानी कमल जो है वो सूरज में ही खिलता है, यानी जब सूरज की रोशनी होती है उसी में खिलता है। एंड लॉसेस ऑल दैट इट हैज़, और जो भी उसके पास होता है, इट हैज़ यानी जो भी उसके पास होता है, किसके पास? कमल के पास होता है, वो इसे इसी में खो देता है। किस में खो देता है? सूरज की रोशनी में ही खो देता है। जिस प्रकार से ईश्वर हमें सुख देते हैं और ले भी लेते हैं। इट वुड नॉट रिमेन इन वर्ड इन द इटरनल विंटर मिस्ट, यानी कि ये जो सब है ये अनंत में एक कली यानी शीतकालीन धूल में नहीं रहता है। यानी कि एक कली में जो कि अनंत तक, शीतकालीन धूल तक, जो सर्दियों में जो धुंध छाई रहती है उस तक नहीं रह पाता है। इसलिए फिर अंत में ईश्वर कहते हैं
ओ नो माई डियर, योर वर्ड्स आर डार्क, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड देम। यानी मेरे प्रिय, अपने शब्दों को मेरे प्रति तीखे मत करो, मैं इनको नहीं समझ सकता हूँ, सिर्फ आपके प्रेम भरे शब्दों को ही समझ सकता हूँ। थैंक यू। बच्चों, आपको इसके लिए एक फेयर नोटबुक बनानी है। इस फेयर नोटबुक में आप चैप्टर नेम डालेंगे, डेट डालेंगे, उसके बाद में ये पोएम लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कुछ ये वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, इनको लिखना है आपको। फिर उसके बाद में इसकी जो समरी है वो लिखनी है। ये आपका आज का होमवर्क है। क्लियर?